देखिए हम बात कर रहे थे ध्रुवीय ठोसों की। तो ध्रुवीय ठोसों में अवयवी कण जो होते हैं, अणु होते हैं, इनमें द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे SO2 या HCl की बात करें, प्रकृति इनकी भी नरम मुलायम होती है। ये भी विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं, उनके गलनांक भी निम्न होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम अगली तीसरे प्रकार के होते हैं, इन्हीं में H बॉन्डेड या हाइड्रोजन बंधित। हाइड्रोजन बंधित में भी अवयवी कण अणु होते हैं, इनके मध्य में आकर्षण बल H बॉन्ड उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बात करें NH3, H2O, C2H5OH इत्यादि, इनकी प्रकृति भी नरम होती है और थोड़ी कठोर लिख सकते हैं, ऐसे कुछ कठोर। विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं, गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं। ये आपका कंप्लीट हो जाता है आणविक ठोस। दूसरे प्रकार के आपके जो ठोस हैं वो होते हैं आयनिक ठोस, जिनके बारे में अपन अभी बात चर्चा कर रहे थे। आयनिक ठोसों में अवयवी कण आयन होते हैं। आबंध इनके मध्य में आयनिक या जिन्हें आप स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कह सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि बात की जाए तो NaCl, KCl, BaSO4 जितने भी वैद्युत अपघट्य हैं वो इनमें एग्जाम्पल के रूप में आते हैं। प्रकृति इनकी कठोर व भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये चालकता की यदि हम बात करें तो ये विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं। कौन सी अवस्था में? अपनी शुद्ध अवस्था में। लेकिन संगलित अवस्था में चालक होते हैं। गलनांक क्वथनांकों की बात करें तो इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम आयनिक ठोसों के बाद में आते हैं आपके धात्विक ठोस। धात्विक ठोस इनमें अवयवी कण परमाणुओं के धनायन और विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन धातु धनायन व डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको। बंध की यदि इनमें बात की जाए तो धात्विक बंध उपस्थित होते हैं। धात्विक बंध उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, आयरन, Fe, ये सब इसी प्रकार के ठोस होते हैं। इनकी प्रकृति कठोर, तन्य और इनमें आघात वर्धनीयता का गुण, आघात वर्धनीयता का गुण भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे विद्युत के प्रति चालकता की। तो ये विद्युत के प्रति चालकता प्रदर्शित करते हैं, चालक, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और गलनांक क्वथनांक इनके भी उच्च होते हैं। लास्ट हम बात करेंगे
लास्ट जो हैं वो हैं आपके सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोसों में अवयवी कण परमाणु होते हैं और इनमें सह संयोजक बंध उपस्थित होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि, ये भी अत्यधिक कठोर होते हैं। केवल ग्रेफाइट मुलायम। चालकता की बात करें तो ये कुचालक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो चालकता प्रदर्शित करता है या चालक होता है और इनके गलनांक अत्यधिक उच्च। केवल ग्रेफाइट का जो है गलनांक निम्न होता है, बाकी सबका अत्यधिक उच्च होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको ये टेबल बनाई है। उस टेबल के ज़रिए आप सभी प्रकार के जो ठोस हैं उनको आसानी से पढ़ सकते हैं। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझेंगे आप। हम बात कर रहे हैं बंधों के आधार पर ठोसों के प्रकारों की। तो बंधों के आधार पर ठोस निम्न 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रकार है आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस उन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत कर दिए: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोसों की हम बात करें तो इनमें अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं। इनके मध्य में परिक्षेपण बल या लंदन बल उपस्थित होते हैं, जैसे I2, H2, CO2, CCl4, आर्गन इत्यादि। इनकी प्रकृति नरम या मुलायम होती है। ये विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं एवं इनके गलनांक एवं क्वथनांक अत्यंत निम्न होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ध्रुवीय ठोसों की। तो ध्रुवीय ठोसों में अवयवी कण अणु होते हैं और इनके मध्य में द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जैसे HCl, SO2 इत्यादि। प्रकृति इनकी भी नरम होती है और ये भी विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं। गलनांक क्वथनांक इनके भी निम्न होते हैं। H बॉन्डेड की बात करें तो H बॉन्डेड में अवयवी कण अणु होते हैं। इनमें हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। आपने जैसा कि पिछली कक्षा में पढ़ा है, हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं: इंट्रामोलिक्यूलर और इंटरमोलिक्यूलर। अंतराणुक और अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध तो वो किसी प्रकार के हो सकते हैं। इनमें अणु हैं तो अंतराणुक हाइड्रोजन बंध पाए जाएंगे, जैसे NH3, H2O, C2H5OH। इनकी प्रकृति इनके बजाय थोड़ी कठोर होती है। ये भी विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं। गलनांक इनके निम्न होते हैं। आयनिक ठोसों की हम बात करें तो आयनिक ठोसों में अवयवी कण आयंस होते हैं। आयनिक या स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इनमें उपस्थित होते हैं। NaCl, KCl, BaSO4 इत्यादि इनके एग्जाम्पल हैं। ये कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर प्रकृति से तात्पर्य चोट देने पर जो खिड़ जाते हों उन्हें उसे भंगुर प्रकृति कहते हैं। फिर इनकी चालकता की बात करेंगे तो ये विद्युत के प्रति शुद्ध अवस्था में कुचालक होते हैं, विद्युत धारा का संचलन नहीं करते हैं, लेकिन संगलित अवस्था में, विलयन अवस्था में यदि इन्हें लिया जाए तो ये विद्युत के प्रति चालकता प्रदर्शित करते हैं। गलनांक की बात करें तो इनके गलनांक उच्च होते हैं। धात्विक ठोस धातु धनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के बने समुद्र में विस्थानीकृत होते हैं या विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धातु धनायन उपस्थित होते हैं। तो इनमें अवयवी कण धातु धनायन हो गया और इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अवयवी कण धातु धनायन एवं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। धात्विक बंध इनमें पाए जाते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, आयरन इत्यादि। ये कठोर, आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। विद्युत के प्रति चालकता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये इनके गलनांक उच्च होते हैं।
यदि हम बात करें सहसंयोजक नेटवर्क ठोसों की, तो इनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं और ये एक दूसरे से, ये परमाणु प्रबल सहसंयोजक बंधों से बंधे होते हैं, जैसे हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड इत्यादि। ये अत्यधिक कठोर होते हैं। केवल ग्रेफाइट इनमें एक ऐसा उदाहरण है जो मुलायम प्रकृति का होता है। विद्युत के प्रति चालकता की बात करेंगे तो ये नेटवर्क ठोस सभी विद्युत के प्रति कुचालक होते हैं, केवल ग्रेफाइट को छोड़ करके। ग्रेफाइट विद्युत के प्रति चालकता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, इनके गलनांक जो होते हैं वो अत्यधिक उच्च होते हैं। नेक्स्ट हम क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल जालक की बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। तो यहाँ तक जितना मैंने आपको कंप्लीट कराया है, जो उम्मीद है कि आप इसको पूरी तरह कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।